जो किसी भी तपस्या के लिए, किसी भी आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मास है। जहां बात तप की आती है तो कहा जाता है ज्येष्ठ में किया गया तप सबसे ज्यादा फल देता है। तो कोई अग्नि के पास तपता है, कोई अपने गुरुद्वारे में जाकर सेवा करता है, कोई कुछ करता है, सब अपने अपने अनुसार तपस्या करते हैं। हम सबको कौन सा तप करना है? किसी अग्नि के पास नहीं तपना है, बहुत बड़ा व्रत नहीं रहना है और कुछ नहीं करना है। बस 3 घंटे शांति से एकाग्र होकर बैठना है और एक ही लक्ष्य रखना है कि जितनी देर हम कथा में बैठे हैं उतनी ही देर की कथा भी हमारे भीतर बैठ जाए। बस इतना सा ही काम करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। भगवान शिव ही साधन है और शिव ही साध्य है। शिव ही हमें ये सामर्थ्य दे रहे हैं कि हम यहाँ पर कथा करा पा रहे हैं, हम कथा कह पा रहे हैं और आप सब कथा सुन पा रहे हैं। ऐसे आशुतोष भूत भावन भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे और यही प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से कि प्रभु पूरे जीवन में आपके श्री चरणों में मेरा ऐसा ही ध्यान बना रहे। ध्यान भटकाने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं। परिवार में अनेकों प्रकार की विपत्तियां आती हैं, बहुत से संकट आते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कभी धन की हानि हो जाती है, कभी अपमान यश कीर्ति कम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति भटक जाता है। लेकिन संसार में हम जन्मे हैं और हम भटके नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी हे भोलेनाथ आप ही हमें संभालो, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और कैसे संभालो? कि मैं आपके मार्ग को ना भूलूं, आपके भजन को ना भूलूं, आपकी कथा को ना भूलूं। एक नहीं, दो नहीं, लाखों विपत्तियां जीवन में आती रहें, लेकिन मैं सदैव आपके मार्ग पर चलता रहूं।